हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका डीपीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। आज 25 मार्च दिन मंगलवार है। बिना देरी करते हुए 25 मार्च से जुड़ी बड़ी खबरों को आइए फटाफट देख लेते हैं। सांसदों की बढ़ गई सैलरी, पेंशन और भत्ते में भी इजाफा, जानिए कितना मिलेगा वेतन। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की है। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई। सबसे खास बात यह है कि बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी रहेगी। वेतन और भत्तों में इजाफा के बाद सांसदों को अब 1,24,000 रुपये मिलेंगे। इससे पहले सांसदों को 1,00,000 रुपये मिलते थे। पूर्व सांसदों की पेंशन को 25,000 से बढ़ाकर 31,000 रुपये कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली खबर पर नजर डालते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से नकदी मिलने पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की पर बहस शुरू हो गई है। केंद्र एनजेसी कानून पर विचार कर सकता है। उधर जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट हुआ है। एनएचआई में रिश्वत का बड़ा खेल, सीबीआई ने एनएचआई के जीएम समेत 4 पकड़े। सीबीआई ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एनएचआई पटना ऑफिस के जीएम रामप्रीत पासवान और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी के जीएम सुरेश महापात्रा के अलावा 2 कर्मचारी वरुण कुमार और चेतन कुमार शामिल हैं। मामला एनएचआई के ठेकों और कार्यों से संबंधित बिलों को अवैध रूप से पास करने का है। सुप्रीम कोर्ट ने आईटीआई दिल्ली के 2 SC/ST छात्रों की आत्महत्या की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य पर गाइडलाइंस बनाने और नेशनल टास्क फोर्स का गठन करने का भी निर्देश दिया है। इसी के साथ आज की और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पहली बार हिंद महासागर क्षेत्र में पेट्रोलिंग करेगा इंडियन ओशन शिप सागर, जानिए इसकी खासियत। भारत पहली बार इंडियन ओशन शिप के माध्यम से मित्र देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए पेट्रोलिंग करेगा। इसमें 10 देशों की नेवी के लोग शामिल होंगे और मल्टीलेटरल समुद्र अभ्यास भी आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के विजन सागर के तहत इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना है। तो वहीं भारतीय नौसेना की ओर बढ़ेगी ताकत। स्वदेशी फ्रिगेट तवास से किया गया लॉन्च, जानिए इसकी खासियत। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत दूसरा फ्रिगेट तवास का लॉन्च किया है, जो भारतीय नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तवास से आधुनिक तकनीक, हथियार और सेंसर से लैस है और समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देश के चुनाव में पैसों का खेल। लोकसभा चुनाव में खर्च हुए 3,861 करोड़, इतने करोड़ बच भी गए। पिछले साल लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी ने सबसे ज्यादा 1,737.68 करोड़ रुपए खर्च किए। कई पार्टियों ने अभी तक अपने खर्चे का खुलासा नहीं किया है। इसी के साथ ही आइए क्रिकेट से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। भारत और दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल सोमवार को पिता बन गए हैं। पत्नी आतिया ने लड़की को जन्म दिया है। इसकी जानकारी राहुल और आतिया ने सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए दी। राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेले जा रहे IPL 2025 के मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं। वह मैच से ठीक पहले घर लौट गए थे। इसी के साथ ही आइए उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 साल का रिकॉर्ड कार्ड पेश किया है, जिसमें 222 बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुए हैं, जबकि 8,118 बदमाश घायल हुए हैं। इस अवधि में पुलिस ने 930 अपराधियों और 79,984 बदमाशों पर गैंगस्टर भी लगाए हैं। तो वहीं संभल के बाद अब बहराइच के जेठ मेले पर ग्रहण। स्थगित की गई दुकानों की नीलामी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर आयोजित होने वाले जेठ मेले के वार्षिक ठेकों की नीलामी को अपरिहार्य कारणों का हवाला देकर स्थगित कर दिया गया है। नीलामी स्थगित होने का कारण कुछ कागजातों का अधूरा होना बताया गया है। इसी के साथ ही आइए मौसम विभाग से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। का मौसम 25 मार्च 2025 देश के कई हिस्सों में गर्मी तेज हो गई है, जबकि दक्षिण भारत और पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। दिल्ली और उत्तर भारत में गर्मी बढ़ेगी, वहीं हिमाचल और मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव हो सकता है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतें सोमवार को 700 रुपये गिरकर 90,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई। रूस यूक्रेन शांति समझौते की संभावनाओं के बावजूद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से सोने की मांग बनी रही। वहीं चांदी की कीमतें 200 रुपये बढ़कर 1,05,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। ऐसे ही बड़ी खबरों से जुड़ने और डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको डेली का न्यूज अपडेट मिलता रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।